हाँ प्यारे स्टूडेंट, ये प्रीवियस पेपर है जो पुलिस भर्ती की पिछली परीक्षा में आया हुआ है। सेम वही पेपर है। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर में है। एक संयुक्त राष्ट्र है जो पूरे देश की क्या करता है, देश की निगरानी करता है। उसने पानी को मिनिमम कितना लीटर प्रति व्यक्ति रखा है, कम से कम कितना रखा है उसको बताना है। ए है 50, 20, 75, 10। आपको 10 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है। देखिए यूपी पुलिस में आपको सामान्य ज्ञान आएगा, जीके, फिर गणित, रीजनिंग, हिंदी, ठीक ना। ये 4 टॉपिक रहेगा आपका और 150 क्वेश्चन रहेंगे। ABC 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में के एक बताना है आपको। इसमें कौन सही है? पहला सही है, 50 लीटर मैक्सिमम, ठीक ना। पानी न्यूनतम पानी कितना है? एक व्यक्ति के लिए एक दिन का 50 लीटर है। देखो जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ जल की उपलब्धि को क्या किया था? मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। कब किया था? 2010। देखो हम लोग जहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जानकारी लेना हो, ठीक ना, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा उसको वर्णन कर देंगे, ठीक ना, थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे आपको। तो जुलाई 2010 में किया था। ये क्या किया था? मानव अधिकार, ठीक ना। अब इसमें कितने देश भाग लिए थे? इसमें 163 सदस्यों ने भाग लिया था, जो 122 ने पक्ष में मतदान किया और 41 भाग नहीं लिए। सितंबर 2010 में मानवाधिकार परिषद ने सहमति से क्या किया? प्रस्ताव पारित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पहला सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया कि मृत जीवों और जानवरों की खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? पहला जीवाणु, दूसरा है फंगस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है अपघटन करने वाले, ठीक ना। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का 10 सेकंड है आपके पास। देखिए पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, पेपर इसी टाइप का आएगा, ठीक ना, सेम टू सेम पेपर, क्योंकि ये पिछली जो भर्ती हुई थी इसका पेपर है। और आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पढ़ने से ज़रूरी है, सबसे क्या है? छोड़ना है, हमको क्या छोड़ना है। और ठीक ना, ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ लें, ये नहीं पढ़ना है। क्या पेपर में आता है उसी को केवल पढ़ना है, तो सिलेक्शन पक्का है। पढ़ने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हमको क्या पढ़ना है ये देखना है। ये बहुत मस्ट होता है पेपर के समय। क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हमको क्या छोड़ना है। पढ़ना तो ठीक ना, क्या छोड़ना है ये सबसे ज़रूरी है।
तो क्वेश्चन 2 में क्या होगा? क्वेश्चन 2 में डी, क्वेश्चन क्या होगा? डी सही है, अपघटन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, भू जल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, ठीक ना। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टाने की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, क्या कहते हैं इस जल को? एक्वीफर। बी है बारिश का पानी, सी है तालाब, और डी है अंतर्जलीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सही है, ठीक। देखो ये जो जल है, ठीक ना, जल वृत्त या एक्वीफर, ये पृथ्वी के धरातल के, ठीक ना, धरातल के सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा परत है जहाँ पर भूजल एकत्रित होता है और क्या होता है, मानव द्वारा नलकूपों से निष्कर्ष योग्य अनुकूल दशाओं में होता है तथा अर्थात इससे क्या होता है, भूजल रिसाव का रिचार्ज होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? ए हैजा, बी आर्त ज्वर, सी पेचिस, और डी क्षय रोग। 10 सेकेंड है आपके पास। देखो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? हैजा है, प्ले है, टाइफाइड है, टिटनेस है, काली खांसी है, टीबी है। और विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पोलियो है, पीलिया है, डेंगू है, एड्स है। ये सब क्या होते हैं? विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो ये सब हैजा, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में दिया। हैजा है, आंत्र है, ज्वर है, पेचिस है, ठीक ना। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक ना। तो ये इसको थोड़ा सा गलत गिर दिया था बोर्ड में, ठीक ना। इसका विषाणु वाला एक भी इसमें नहीं दिया है, जीवाणु वाला दे दिया है, ठीक ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। कौन सा है? 2008-9, बी है 2014-15, सी है 2016-17, और डी है 2003-4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है, 2008 और 9 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6, फ्रेक विल्टर द्वारा निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया गया? पहला है विद्युत चुंबक, दूसरा है बेंजीन तरल गैस और आर्टिकल्स ग्लास, सी है विद्युत प्रवाह प्रेरक, और डी है जेट इंजन। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, जेट इंजन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपको।
क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ आपको इसमें कश्मीर दी वाजपेयी नामक कविता के लेखक कौन से हैं? कौन से हैं? ए है संजय जैन, बी है RNP सिंह, सी है AS दुल्लत और डी है वरुण यादव। इसमें से कौन है? 7, क्वेश्चन नंबर 7। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए। इसमें सी है, ठीक ना, 7वां का सी। 8वां देखिए क्वेश्चन नंबर 8। दिया केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? GST के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, GST क्या चीज़ है? GST क्या चीज़ है? इसका जवाब दीजिए, कब लागू हुआ था? इसमें राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का डी, 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया था। राष्ट्रपति देखो पहले लोकसभा राज्यसभा, इसके बाद दोनों में पास होना चाहिए, इसके बाद राष्ट्रपति का साइन होना चाहिए तो वो लागू हो जाता है, ठीक ना। अब GST क्या है? देखिए एक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है, इसको क्या कहते हैं? GST। यह अप्रत्यक्ष कर है। GST को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। GST कानून को 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। 12 अप्रैल को प्रदान की थी, लागू कब हुआ था? 1 जुलाई को लागू हुआ था, ये ध्यान रखना। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 12 अप्रैल 2017 को हस्ताक्षर। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। 2-3 क्वेश्चन, ठीक ना, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन हो जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन 8 का क्या है? डी सही है, 12 अप्रैल 2017, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है आपको, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अगस्त को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? ए दिया हुआ है, बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है बताना, ठीक ना। इसमें से 2009 में लागू हुआ था, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना। किस जिले को चुना गया है? क्वेश्चन A B C D 4 ऑप्शन है। ए है अमेठी, बी है जालौन, सी है देवरिया और डी है कुशीनगर। तो किसको चुना गया था? यानी बी का मतलब जालौन को चुना गया था, ठीक ना। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक उत्पाद योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिलों को क्या हुआ था? चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हो कि एशिया खेल 2018 के डबल ट्रैक शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के जिले से किस जिले से हैं? पहला है बुंदेलशहर, बी है अलीगढ़, सी है मेरठ, डी है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है? मेरठ, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन 12 देखिए, इसमें दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया। कहाँ से स्थानांतरित किया था? 1921 में। 1921 दिया है। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सही है? सी सही है। देखो, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 2021 में इलाहाबाद का आपके नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया, ठीक ना, से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के ज़िले में, किस ज़िले में है? देवरिया है, गोरखपुर है, बस्ती है, गोंडा है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी, बस्ती, ठीक ना। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। क्या नाम था उनका? महामाया। ये भी आ सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ आपको, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो में है, कहाँ पे है? बिठूर, झांसी, ललितपुर, उरई। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 है नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, तो बिठूर, यानी 14 का ए सही है। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15, हाँ ये क्वेश्चन 15 है। देखिए, दिया हुआ आपको क्वेश्चन 15, ठीक ना। दिया है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश से नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। कौन सा था इसमें? कहाँ से निकला था? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस, जागरण। कौन सा? ए बी सी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको बताना है आपको। 10 सेकेंड है आपके पास, यानी 15 का बी सही है, बनारस। क्वेश्चन नंबर 16, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। किसके? डुमरी, गज़ल, कव्वाली, दादरा। ए बी सी 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कौन सा है। यानी 16 का डुमरी। कौन सा होगा? डुमरी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दिया कि भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के में है। इटवा में, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। 4 ऑप्शन है, ए बी सी। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको बताना है। 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, फर्रुखाबाद। कहाँ है वो? फर्रुखाबाद है, ठीक ना। और
जो अर्जुन जी ने मारा था, ठीक ना, मछली के आँख में, तो वो क्या था, स्वयंवर था, द्रौपदी का था, ठीक ना। तो पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री, उसका नाम क्या था, द्रौपदी, से शादी करने के लिए मछली की आँख को निशाना बनाया था। तो वो कहाँ है इस समय, यानी फर्रुखाबाद। क्वेश्चन 17 का सी। क्वेश्चन 18 देखिए, दिया हुआ कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, और सी है लॉर्ड हेलिंग्स, और डी है लॉर्ड डलहौजी। चार ऑप्शन ए बी सी है, इसमें से बताना है 18वां का कौन सा सही है। 18वां क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 कौन सा सही है, क्वेश्चन 18 का लॉर्ड डलहौजी, डी सही है, डी, क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ आपको, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है, सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये 2017 का है, ठीक ना। तो किस में कह रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका सी, बिहार, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है, ठीक ना। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ कि जून, क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारखी किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। पहला तबला, दूसरा बी है सितार, सी है बांसुरी, और डी है शहनाई। क्वेश्चन नंबर 20 का साउंड कौन सही है बताना है आपको। 20 का सितार, ठीक ना, ये सितार वादन 20 सही है। अरविंद पारखी का जन्म कब हुआ था, 19 अक्टूबर 1927 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था इनका, अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। अहमद कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक। ये आ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जून 2018 को समाप्त होने वाली फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है। उस समय ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है आपको, यानी डी, ठीक ना, इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर डी के बाद आइए अपना कौन सा नंबर है, यानी आपका आ गया 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 देखो ये दिया था, ठीक ना, किस पाली में दिया था, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 26/10/2018, द्वितीय पाली में दिया था, ठीक ना। ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन है जो पेपर हुआ था पिछलिया 26/10/2018 को, ये उसका पेपर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिया हुआ आपको क्वेश्चन 22 दिया हुआ कि बीएसएफ इंडेक्स या सेटिंग इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है 20, 30, 40, 50। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए, 22 का कौन सही है, 22, दस सेकेंड है आपके पास, बताना है कौन सही है। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 का बी 30, ठीक ना। अब क्वेश्चन 23 देखिए, दिया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 से संबंधित है। ए पदवियों का उन्मूलन,
बी दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, सी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। इसमें से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें से दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, ठीक ना, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। कितने कितने वर्ष तक दिया हुआ, ठीक ना, उसको शिक्षा प्रदान करनी है। क्वेश्चन नंबर बी, तो इसमें क्या था? 6, ठीक ना, बी सही है। इसमें क्या है? बी सही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया हुआ है कि भारत निम्न में कौन सा कथन है, सॉरी क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 25 निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला है राज्यपाल राज्य के विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, बी राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, डी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ये क्वेश्चन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक बताना है कौन सही है आपको। 24 नहीं, 24 तो हो चुका है, हाँ 25 है, 25 है, जल्दी बताइए। 25 का सी सही होगा, ठीक ना, सी कौन? 25 का सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकते हैं। देखो विधान परिषद है, विधान परिषद को नहीं भंग कर सकते हैं, ठीक ना, विधान परिषद पे एक अस्थाई है सदस्य है, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर प्रदान करना, सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, डी संपत्ति का अधिकार। कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है ना। भारत संविधान अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है पूछा है। 26, क्वेश्चन नंबर 26, यानी 26 सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ठीक ना। भारत में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आरक्षित अशांत या गड़बड़ी, ठीक ना, आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, 1975 में, सॉरी यार ये तो हो चुका। देखो ये 27वां ये है, ठीक ना, 27वां दिया हुआ है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के कौन से राष्ट्रपति कौन थे उस समय? जो आपातकाल 1975 में था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डी फरूक अली अहमद। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर डी देखिए, लेबनान की राजधानी है कहाँ है? बेरूत, त्रिपोली, सीदोन, टायर। ए बी सी 4 ऑप्शन है, कौन सही है? यानी
बेरूत, ठीक ना। 28 का ए सही है, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 29, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? पहला है फ्रेक, दूसरा है लोटी, सी है टेंगे और डी है सेकेल। क्वेश्चन नंबर 29 तेंगे है, यानी सी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ए बी सी, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा है उसमें से बताना है आपको। बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, चिली। क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही है, ब्राज़ील, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दिया हुआ है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पहला है सऊदी अरब, दूसरा है यमन, तीसरा है ईरान और डी है इराक। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसमें से बताना है कौन सही है। 31 का ए सऊदी अरब, ठीक ना। कौन सा है? सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब। तो एशिया में सऊदी अरब कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद बेल्जियम तेल भंडार में प्रथम स्थान रखता है, जबकि सऊदी अरब द्वितीय स्थान रखता है। ये तो भंडारण है, ठीक ना, कच्चा तेल। अब इसमें देखिए दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। भारत में कह रहा है कौन सा है उत्पादक, कौन सा है सबसे पुराना कह रहा है ना, सबसे पुराना। उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। ए बी सी। 32 का ए बी सी 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है सी सही है इसमें, ऑप्शन असम, ठीक ना, असम है। भारत में सबसे पुराना कौन है पेट्रोलियम उत्पादन? असम है। डिगबोई, असम राज्य की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है डिगबोई को। डिगबोई में एशिया का प्रथम तेल कुआं का खनन हुआ था। किसमें वो कब हुआ था? इसमें 1901 में एशिया की पहले रिफाइन की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसमें से ए बी सी 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें बताना है। 33 का सी सही होगा, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। हाँ, सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दिया हुआ कि अगस्त 2018 भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल विप्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? 36, 46, 56 और 66। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सही है। 34 यानी 36 सही है। क्वेश्चन ए सही है, 34 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 34 के बाद 35 दिया हुआ है कि भारत में मई 2018 में लैंडमार्क क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया? पहला है भूटान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार और नेपाल। 4 ऑप्शन है,
कौन सा सही है बताना है, ठीक ना। यानी 35 यानी म्यांमार सही होगा। इस क्वेश्चन 35 का सी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही है। भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया, ठीक ना। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो 35 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिया हुआ है आपको कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 को उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था। गुलाम नबी आज़ाद, दिनेश त्रिवेदी, डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह, हुकूमतुद्दीन नारायण यादव। 36 का बी, दिनेश त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ क्वेश्चन, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष अजय त्यागी जी, महालिंगम, सी एस के मोहती और डी है यू के सिन्हा। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है बताना है। क्वेश्चन 37 का अजय त्यागी, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल, उत्तल, बाइफोकस दर्पण, सादा दर्पण। इसमें से कौन सा सही है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें ए सही होगा, अवतल दर्पण, ठीक ना। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। मुख्य रूप से टार्च, सैटेलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में इसका होता है प्रयोग, ठीक ना। इस समझ गए। और उत्तल दर्पण का जैसे पीछे की गाड़ी देखने, जैसे बगल में हेडलाइट लगी होती है गाड़ी की, पीछे की वस्तु जो है, पीछे गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ए 38 का ए सही है। ठीक, ये आपका सामान्य ज्ञान खत्म हो गया, ठीक ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और केवल अपने मित्रों को शेयर करिए। ये पेपर है जो प्रीवियस पेपर है, जो पेपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस केवल प्रीवियस पेपर कर लोगे आप, तो आप समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है, कैसा आता है, ठीक ना। और केवल उसी चीज़ को पढ़ना है जो क्या हो, जो पेपर में आएगा। जो आपको जो 18 तारीख को पेपर होगा, उसमें उसी को पढ़ना है। अब इससे आपको पता चल जाएगा, आइडिया चल जाएगा कि हमको क्या आता है। केवल आपको उसी को पढ़ना है। और ओके, धन्यवाद।